यह तो पहले हमें भी नहीं पता है कि हमारे सामने में कौन आएगा। हैं तो दो हैं, मुझे जैसा लगता है कि शायद दोनों ही लड़ सकते हैं और शायद दोनों ही हारेंगे। अगर एक लड़ेंगे तो एक भी, वो भी। हमारा लड़ाई किससे है? ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब ये लड़ करके मुक्ति पाएंगे आपस से, आपको लगता है कि वो हमको आपको मुक्ति दिला पाएंगे? जो खुद आज तक लड़ रहे हैं, जनता ने मन बना लिया है। आप इधर हमारी माताओं और बहनों से पूछिए कि ये किनको वोट देने वाली हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ये बौराम है और बौराम में हम बता दें, ये पूरा देखिए, ये ग्रामीण परिवेश और गांव घर का जो सड़क ज़मीन होता है, मकान होता है, वो देखिए। और इसमें हम बता दें कि प्रत्याशी गली गली जा कर के घूम रहे हैं, गली गली जा कर के मिल रहे हैं, लोगों से मिल, समस्या सुन रहे हैं और समस्या पर बात करें, जो अपनी समस्या है वो कह रहे हैं। और हम आपको लगातार दिखाएंगे कि जिस तरह देखिए, ये इस से गुजर करके प्रत्याशी को गांव में जाकर के मिलना पड़ रहा है। और देखिए, महिलाएं हैं और महिलाएं को सबसे बड़े समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 वर्षों में जो कार्य है। और देखिए, और हम बता दें कि जिस तरह कार्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है इस बार कि आखिर इस बार जो चुनाव है वो देखिए बड़ी विपरीत परिस्थिति है। हम विपरीत परिस्थिति कर रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, नहीं होगा, कौन होगा, नहीं होगा। महागठबंधन में प्रत्याशी को लेकर के मारामारी चल रही है। दोनों ने नामांकन किया है और हम आपको बताएंगे। देखिए, कितनी महिलाएं हैं और इन महिलाओं ने साफ कहा है कि यहाँ पर जो बात हो रही है उस पर हम बता दें तमाम महिलाओं से। और हम बता दें, देखिए, देखिए महिलाएं काफ़ी खुश हैं आश्वासन के बाद। अब आपको भी बता दें, महागठबंधन में देखिए किस तरह पेच फंसा है। सिर्फ गौड़ा में नहीं, बड़ी खबर हमने आपको दिखाया कि जाले में कांग्रेस कमेटी भंग हो गई है। कांग्रेस के ऋषि मिश्रा को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस कमेटी भंग। राजद ने भी बैठक करके कहा कि हम लोग अलग अलग हो गए। वहीं गौड़ा में भी स्थिति है कि जिस तरह जो संतोष सहनी और अफजल अली दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रत्याशी जनता के बीच मिलकर ये तमाम वो गरीब महिलाएं हैं, ये लोग बड़ी आशा के साथ अपने प्रत्याशी की बात सुन रहे हैं। क्या लगता है? धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कैंपेन ट्रेल पे निकल चुके हैं। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जदयू के कार्यकर्ता हैं, लोजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारे और 2 सहयोगी दलों के भी कार्यकर्ता हैं। पांचों भाई, 5 पार्टी का जो हमारा भाई लोग हैं, एक मुट्ठी बन चुका है। अब ये 5 पांडव हो चुके हैं। और आपको पता है इतिहास में कि पांडवों को 100 कौरवों की सेना भी नहीं हरा पाई थी। ये 5 भाई थे, वो 100 थे, नहीं हरा पाई थी। उसी तरह अभी तो यह भी नहीं पता है कि हमारा लड़ाई किससे है। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब ये लड़ करके मुक्ति पाएंगे आपस से, आपको लगता है कि वो हमको आपको मुक्ति दिला पाएंगे? जो खुद आज तक लड़ रहे हैं, जनता ने मन बना लिया है। आप इधर हमारी माताओं और बहनों से पूछिए कि ये किनको वोट देने वाली हैं। जनता आगे आगे है, हम कहते हैं कि पार्टी और नेता ही पीछे पीछे है। अच्छा, इस बार जो थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि महागठबंधन में कौन है, अभी दोनों हमारे सामने ही आसपास कर रहे थे। एक बड़ा सवाल है कि आखिर विकास को मुद्दा मानते हैं आप? जो बात छूट गई है, जो बात कम हो चुकी है, लोग कहते हैं कि मुखिया का अलग होता है, मुखिया का जो सड़क होता है वो अलग। बहुत जगह गांव में कहते हैं कि सड़क नहीं है, विधायक नहीं बनाया, MP नहीं बनाया। लेकिन इस बात का वेरिफिकेशन कौन करेगा कि मुखिया को सड़क बनानी चाहिए, वो गांव की सड़क होती है। मुख्यमंत्री सड़क योजना अलग, मुख्यमंत्री सड़क योजना अलग होता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना होता है। ये आइडेंटिफाई कौन करेगा कि जो मुखिया को सड़क बनानी चाहिए वो विधायक के लिए लोग डिमांड करते थे? यह अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे जनता को पता हो कि कौन सड़क किसका है, तो संभव नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जो सड़क मुखिया को बनाना है, अगर वहाँ पर मुखिया जी नहीं बना रहे हैं तो समिति को बोलते हैं, समिति भी नहीं बना पाते हैं, तब हम लोग जनरली विभाग को बोल करके पीओ साहब को बोलते हैं, डीएम को बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ज़रूरत है एक सड़क की, आप बनवा दीजिए। एक हुआ, और प्रधानमंत्री सड़क और ये विभाग डिसाइड करता है मुख्यमंत्री सड़क योजना में कौन कौन सा सड़क जाएगा। पीडब्ल्यूडी का अपना अलग नियम है, नेशनल हाईवे का अलग नियम है। हम लोग लेकिन चाह रहे हैं कि अपने तरफ कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आए, मतलब कि कुछ नए रोड ज़मीन अधिग्रहण करके बनाया जाए। बहुत सारे हमारे जब गांव में पीडब्ल्यूडी की सड़क है, लेकिन उसमें आज के डेट में एक ट्रक भी नहीं ठीक से जा सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी सड़क का निर्माण हो। सुजीत जी, आप सबसे अलग है। अलग मतलब इसलिए कि जो राजनीति के बड़े बड़े प्रत्याशी रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता रहे हैं, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट और आपके ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि एक्सपेक्ट करेगी लोग, जनता, ये चाहे ये तमाम महिलाएं ये सोचेगी कि आप अगर जीतिएगा तो ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाए जो रोज़गार के अलावा यहाँ को क्षेत्र को और विकसित करेगी। कौन सा प्रोजेक्ट आपके चल? देखिए, मेरा सबसे पहला मेरे लिए हृदय से बहुत ही करीब मुद्दा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पिछले 20 साल में 2005 से लेकर के 2025 तक में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, बट देयर इज़ ऑलवेज एन स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन उससे और बेहतर भी हो सकता है। तो शिक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद स्वास्थ्य ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 सालों में काफ़ी काम हुआ है, और इनफैक्ट बिहार ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है 2005 के बाद ही देखा है। तो 2005 से 20 के बीच में 20 तक हुआ, और 20 से 25 तक भी काफ़ी काम हुआ है। लेकिन जो जो हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। एक हम लोग चाहते हैं कि मेजर आर्टेरियल रोड हमारे विधानसभा में हो, जो कि एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो, जिसको हम लोग लोकल भाषा में 4 लेन कहते हैं। 2 लेन रोड इधर, 2 लेन उधर, इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारा क्षेत्र में एक और प्रॉब्लम है, हमको इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे किसानों के खेत में जल जमाव का एक बहुत बड़ा समस्या है। नहर बनने का काम कुशेश्वर तरफ से शुरू हुआ है, 8.5-9 किलोमीटर तक नहर ऑलरेडी बन चुका है, और यहाँ तक आने में हमको लगता है कि अनदर 2 से 2.5 साल लगेगा। हमको कोई नया फैक्ट्री नहीं चाहिए यहाँ पर, हमको चाहिए कि हमारा किसान खुशहाल रहे। हाँ, उसके बाद अगर इंडस्ट्री आती है तो उसका स्वागत है, लेकिन पहला हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मेरा कृषि योग्य ज़मीन हमको मिले, बाढ़ से हमको निजात मिले। अंतिम सवाल, विपक्षी बड़ी गौर से देख रहे हैं और आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आपके सामने कौन, संतोष सहनी या अफजल अली, ये जानना चाहते हैं कि कौन है, किनसे आपकी टक्कर है? यह तो पहले हमें भी नहीं पता है कि हमारे सामने में कौन आएगा। हैं तो 2 हैं, मुझे जैसा लगता है कि शायद दोनों ही लड़ सकते हैं, और शायद दोनों ही हारेंगे। अगर एक लड़ेंगे तो एक भी वो भी हारेंगे। आपके सामने कौन होंगे, संतोष सहनी या अफजल अली? यह इस बात की चर्चा लगभग हर न्यूज़ चैनल में चल रही है, हर पब्लिक कर रही है। कौन होगा कोई नहीं जानता है। हाँ, आपस में जो वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, उस द्वंद्व में जो जीतेगा हो सकता है वही सामने आएगा। लेकिन अभी तो उन दोनों में आपस में, दोनों पार्टी में द्वंद्व चल रही है, लड़ाई चल रही है। हम बता दें, सुजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह के काफ़ी नज़दीक हैं, और अमित शाह के जो नज़दीक होगा निश्चित समझिए कि उस क्षेत्र का विकास निश्चित होगा, क्योंकि उनके निगाहें चाहे सीतामढ़ी में सीता मंदिर हो या फिर अन्य जगह पर, वो जहां हाथ रख देते हैं, जिसके बारे में सोच लेते हैं, उस क्षेत्र का स्वाभाविक रूप से विकास हो जाता है। तो सुजीत सिंह के उनके करीबी होने का फ़ायदा कम से कम गौरा बौराम की जनता को आपस में मिलेगा, ये चर्चा का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ बता दें, महागठबंधन में गौरा बौराम में अभी भी लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, और देखना है कि दोनों में से अगर आपस में लड़ाई होगा तो फायदा किसको पहुंचेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।